पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद भाजपा में काफी जोश देखा जा रहा है। खासतौर से यूपी बीजेपी को इस जीत से नई ताकत मिली। वजह यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी ही वो राज्य था जहां बीजेपी का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा था। तब से यूपी बीजेपी उस दर्द से उबरने की कोशिश में जुटी है, जहां अगले ही साल विधानसभा चुनाव होने हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में अगले साल ही विधानसभा के चुनाव हैं और ये चुनाव निर्णायक तो होंगे, साथ ही साथ भाजपा के सामने अब आने वाली चुनौतियों की तरफ भी इशारा करते दिख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं पीयूष मणि अवस्थी। आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन की खास पेशकश द हिडन स्टोरी। दरअसल यूपी बीजेपी का 2024 के लोकसभा चुनाव में अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। उसके बाद से उसका प्रदर्शन लगातार गिरता गया। बीजेपी को 2014 में 42.32% वोट मिले, लेकिन 71 सीटें मिली थी। वहीं सहयोगी दलों की सीटों को मिलाकर ये संख्या 73 पहुंच गई थी। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़कर 49.62% हो गया, लेकिन सीटों की संख्या 62 रह गई। समूचे एनडीए को कुल 64 सीटें मिली और बीजेपी का सबसे खराब प्रदर्शन 2024 में रहा, जब बीजेपी को 33 सीटें ही मिली। वोट प्रतिशत घटकर 41.37% पर आ गया। वहीं सहयोगी दलों के खाते में 3 सीटें गई। इस तरह एनडीए कुल 36 सीटों पर सिमट कर रह गई। विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो 2017 के मुकाबले 2022 में बीजेपी का प्रदर्शन कमजोर रहा। बीजेपी को 2017 में 39.67% वोटों के साथ बीजेपी को 312 सीटें मिली। वहीं सहयोगी दलों को मिलाकर एनडीए की सीटें 325 थी। वहीं 2022 में वोट प्रतिशत बढ़कर 41.29 हो गया, लेकिन सीटों की संख्या घटकर 255 रह गई। सहयोगी दलों को मिलाकर ये संख्या 273 हो गई। अगर लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात की जाए तो इन तैयारियों और पश्चिम बंगाल से मिले उत्साह के साथ ही बीजेपी नेतृत्व के समक्ष कई चुनौतियां भी हैं। खासकर पार्टी के अंदर जाति गोलबंदी एक बड़ी चुनौती है। क्षत्रिय, ब्राह्मण, कुर्मी और लोध समेत अलग अलग जाति बैठकें और गोलबंदी पार्टी के लिए चिंता का सबब बनी हुई। यूजीसी विवाद और शंकराचार्य विवाद जैसे मुद्दों पर भी जाति गोलबंदी नजर आई। वहीं पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की सरकार के अंदर ही बात नहीं सुनी जाने को लेकर शिकायतें आती रही। ज्यादातर बड़े चेहरे पूर्वांचल से होने पर क्षेत्रीय संतुलन बनाना भी चुनौती है। हालांकि प्रदेश नेतृत्व की नजर इन सब मुद्दे पर है। इसको लेकर भी लगातार काम हो रहा है। जाति और क्षेत्रीय संतुलन बनाने के लिए हाल ही में मंडल और जिला कमेटियों में सबका प्रतिनिधित्व बनाने की कोशिश की गई। सूत्र के मुताबिक प्रदेश कार्यकारिणी और मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए भी संतुलन बनाने की कवायद चल रही है, जिसका परिणाम 15 मई तक आने की संभावना है। सरकार और संगठन की लगातार बैठक कर समन्वय बनाने की भी कोशिशें की जा रही हैं। अब ऐसे में भले ही पश्चिम बंगाल में जीत के साथ साथ 2 राज्यों में बीजेपी और भी काबिज हो गई है और कुल राज्यों की संख्या आप बीजेपी के पास 24 हो गई। इसमें बीजेपी सत्ता के सिंहासन पर पहुंच गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश की चुनौती बीजेपी के सामने काफ़ी बड़ी नज़र आ रही है, क्योंकि जाति संतुलन सेट करने के लिए बीजेपी अगर मंत्रिमंडल विस्तार में अपने इस एजेंडे को ठीक ढंग से नहीं रख पाती तो कहीं ना कहीं जाति संतुलन बिगड़ने पर बीजेपी को अंजाम भी भुगतना पड़ सकता है, जो बीजेपी को मिली जीत पर एक बदनुमा दाग भी हो सकती है। आपको इंडिया जंक्शन की ये हिडन स्टोरी कैसी लगी?
अपना फीडबैक हमें देना बिल्कुल मत भूलिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक नए अपडेट के साथ, तब तक देखते रहें इंडिया जंक्शन। जंक्शन, खबरों का जंक्शन।